गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के 2 जनवरी करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है ताकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएँ उनको हम अच्छे से तैयार कर सकें। आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट IMP हैं और आज 2 जनवरी का करंट अफेयर है, तो इन क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद करना है जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अपनी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स को ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकें। आइए शुरू करते पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप से सूचना दी है? दोस्तों, मारबर्ग वायरस का प्रकोप फैल रहा है जो कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और एक दुर्लभ वायरस है और यह बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है जो कि रवांडा देश ने इसकी सूचना दी है, जो कि डी आंसर सही है। रवांडा देश में ही अफ्रीका देश ने जो मारबर्ग वायरस फैला इसके प्रकोप की सूचना दी है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका देश में स्थित है जो कि एक ज्वालामुखी है और यह धूल के कण, सोने के कण और ऐसे एस्टेरॉयड छोटे छोटे कण और सोने के लिए ये खास जाना जाता है, जो सोने के कण धीरे धीरे ज्वालामुखी में से निकल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने मल्टी पर्पस लैंड कंपोनेंट्स कमांड नामक अपनी ज़मीन किस देश के स्थापित की है? तो अपनी जो ज़मीन है भूमि कमान किस देश में स्थापित की है? यह फिनलैंड में स्थापित की है और यह नाटो देश के संरक्षण में है और अपनी देखरेख के लिए इसमें फिनलैंड में ज़मीन दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ा है? दोस्तों, एक संगठन है जो कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना कर रहा है या करना पड़ रहा है, तो यह यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। इसी संगठन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके और ये 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन IMP हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ सके। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो के सपोर्ट के लिए। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय नौसेना को पहला आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया है? दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, DRDO, HAL, BEL और BHEL। इनमें से किस संगठन ने आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर का, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मतलब BEL ने ही इसको प्रदान किया है भारतीय सेना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाउडिया शिनवाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्लाउडिया शिनवाम एक महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं जो कि मैक्सिको में इनको नियुक्त किया गया है और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्हें शपथ ली है। अगला प्रश्न है, नीग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी, यह किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, नीग्रो नदी अमेजन की सबसे दूसरी बड़ी नदी सहायक नदी है जो कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और एक ऐसी नदी है जो तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है सी नंबर, नीग्रो नदी अमेजन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में निम्नलिखित में से कौन से 4 शीर्ष देश हैं? तो इसमें पहला शीर्ष देश है चीन, दूसरा जापान और स्विट्जरलैंड और चौथा है भारत। ये पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट प्रकाशित की है? किस संगठन ने ये स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो यह डी नंबर का ऑप्शन है, विश्व बैंक ने ही। विश्व बैंक ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला प्रश्न है, विश्व संचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो यह अभी भी प्रेजेंट में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, विश्व संचार मानकीकरण सभा का। अगला प्रश्न है, फिनिकल डेजर्ट किस देश में स्थित है? फिनिकल डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो कि पहला ऑप्शन है ए नंबर का, फिनिकल डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया आर्डेटोसॉरस बिएटर किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों, यह एक प्रजाति है जो कि डायनासोर की प्रजाति है जो कि हाल ही में मिली हुई है। अगला प्रश्न है,
दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? जिसके 4 ऑप्शन हैं। ए नंबर पे है विश्व बैंक, बी नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और चौथे नंबर पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में UAI के किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया है जो स्टडी इन इंडिया के नाम से है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जाना जाता है और इनकी वैश्विक पढ़ाई के लिए जाना जाता है, जो कि UAE के शारजाह शहर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में रिपोर्ट की गई कांगो बुखार किस प्रकार की बीमारी है? यह एक वायरल बीमारी है जो कि मृत्यु का कारण बन रही है।